वा जीवात्मा परमात्मा। इस क्षेत्र में मूल बात है जीवात्मा के साथ परमात्मा का संयोग, अर्थात इन दोनों सत्ताओं के बीच में एकात्मकता का स्थापन, जिसके फलस्वरूप जीवात्मा का कोई पृथक अस्तित्व नहीं रह जाता। चीनी और नमक के मिश्रण से जो योग बना आध्यात्मिक योग ऐसा नहीं होता, बल्कि चीनी और पानी के मिश्रण से जैसे शरबत तैयार होता है, दोनों मिलकर जैसे एक हो जाते हैं, आध्यात्मिक योग ठीक इसी प्रकार का होता है। शरबत में चीनी का पृथक अस्तित्व नहीं समझ में आता है। यह केवल एडिशन ही नहीं है, यह यूनिफिकेशन हुआ। इस प्रसंग में एक बात ध्यान में रखने योग्य है कि योग जीवात्मा और परमात्मा के बीच में होता है, और यह योग होता है आस्तिक के लिए, नास्तिक के लिए नहीं। जो मनुष्य नास्तिकवाद के द्वारा प्रेषित होकर जगत में काम करते हैं, योग उसके लिए नहीं है। नास्तिक छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्र नैतिक हो, जो भी काम क्यों न करें, उसका दर्शन, उसका जीवन दर्शन नास्तिकवाद पर ही आधारित होता है। ऐसा व्यक्ति योग का अनुशीलन नहीं कर सकता। कारण है कि संयोगो योगो इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मनः। इस सूत्र के अनुसार मनुष्य को जीवात्मा और परमात्मा इन दोनों सत्ताओं को तो मानना ही पड़ेगा। तो बात यह हुई कि योग साधना केवल आस्तिक के लिए ही संभव है। अब आस्तिक हम किसको कहेंगे? प्राचीन काल में आस्तिक उनको ही समझा जाता था जो मनुष्य जीवात्मा, परमात्मा और वेद इन तीनों को मानते थे। परवर्ती बौद्ध युग में आस्तिक शब्द की व्याख्या में थोड़ा परिवर्तन आया। परिवर्तित व्याख्या के अनुसार जो व्यक्ति जीवात्मा, परमात्मा और वेद इन तीनों में से किसी एक को भी माने, वह आस्तिक कहलाता था। वेद कहने से अर्थ लिया जाता है यथार्थ ज्ञान, सही ज्ञान। वेद कहने से किसी पुस्तक विशेष का अर्थ नहीं। वेद है परमार्थिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज। यही वेद का सही अर्थ है। मान लो कहीं कहा गया है मनुष्य को किस प्रकार चोरी करनी चाहिए, किस प्रकार डकैती करनी चाहिए, यह भी तो एक प्रकार का ज्ञान है, पर इस प्रकार के ज्ञान को वेद नहीं कहा जाएगा। सर्वाग्र में प्रयोजन है आध्यात्मिक ज्ञान का। इस दृष्टिकोण से मैं कहूँगा कि जीवात्मा, परमात्मा और वेद इन तीनों को मानने वाला ही आस्तिक है। योग शब्द की सही व्याख्या है। बौद्ध युग में इस व्याख्या में जो परिवर्तन किया गया था वह सर्वथा उचित नहीं था। जो जीवात्मा को मानता है किंतु परमात्मा और वेद को नहीं मानता, उनकी आध्यात्मिक प्रगति किस प्रकार होगी? जीवात्मा किधर जाएंगे? हम जब आध्यात्मिक प्रगति की बात कहते हैं, उस स्थिति में जीवात्मा किस पक्ष में जाएंगे? कारण जब परमात्मा के संबंध में कुछ कहा ही नहीं जाए, ठीक इसी प्रकार यदि कोई परमात्मा को तो मानता है परंतु जीवात्मा को नहीं मानता, इससे तो जैवी अस्तित्व विपन्न हो जाएगा। नव जीव ही नहीं है, वहाँ उसकी प्रगति की बात कहाँ से आएगी? इसलिए योगी को जीवात्मा को भी अवश्य मानना पड़ेगा। जीवात्मा और परमात्मा के संपर्क के निर्धारण का काम कौन करेगा? हाँ, यह काम करेगा आध्यात्मिक ज्ञान। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान को अवश्य ही मानना पड़ेगा। कारण आध्यात्मिक ज्ञान के न रहने पर मनुष्य आगे कैसे बढ़ेगा? जीवात्मा की परमात्मा की ओर अग्रगति किस प्रकार से होगी? इसलिए आस्तिक उसी को कहूँगा जो जीवात्मा को मानता है, परमात्मा को मानता है और वेद को मानता है। जहाँ यहाँ वेद का अर्थ आध्यात्मिक ज्ञान है, केवल अग्नि में घृताहुति देना नहीं। यहाँ वेद शब्द का तात्पर्य यह होगा कि जीवात्मा को किस प्रकार परमात्मा की ओर परिचालित किया जाए, उस पद्धति के संबंध में ज्ञान। इसलिए जो योगी हैं उन्हें आस्तिक अवश्य ही होना पड़ेगा। और यदि कोई कहे मैं योगी हूँ परंतु नास्तिक हूँ, मैं शास्त्र इत्यादि नहीं मानता हूँ, वहाँ तुम कहोगे महोदय आप योगी नहीं हैं, आप ढोंग कर रहे हैं। आजकल योग शब्द का हमेशा अपव्यवहार हो रहा है, इसलिए तुम लोग सतर्क रहोगे। परमपिता बाबा की जय।